देखिए, घोटालों की बात पार्टी है आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई। केजरीवाल जी को पता है उन्होंने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। ऐसा कह के वो यही जता रहे हैं कि अब जो केंद्र में सरकार है वो एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। जो जो घोटाले कर रखे हैं खुद ही बता दो, क्या क्या कर रखा है, अपनी लिस्ट बता दो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है 7-7 8-8 महीनों से। आप कोर्ट के अंदर हो, क्या आपको देश की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या कोर्ट गलत है? और ये कहना कि कोर्ट हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। आज वो लोग महात्मा गांधी और गोडसे की बात करते हैं जिन्होंने देश का अमन और चैन छीन रखा है। 70 साल के बाद हम भारतीय होके जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? आम आदमी पार्टी के तीसरे मंत्री जेल की सलाखों के पीछे हैं और लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, जिसे लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा कि घोटाले की बाप पार्टी है आप। ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, पर अब कंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर भ्रष्टाचार के मामले में जा रहे हैं तो लोगों को सोच लेना चाहिए कि यह पार्टी कौन से गोल और टारगेट लेकर सत्ता में आई थी। विज ने कहा कि महा घोटाले की बाप पार्टी आपके नेता अरविंद केजरीवाल हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने कौन कौन से घोटाले किए हैं। ऐसा कहकर वो ये जता रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार है वो एक भी घोटालेबाज को नहीं छोड़ेगी। नहीं, उन्होंने जो भी घोटाले किए हैं खुद ही बता दें, इससे हमारा और उनका दोनों का समय बचेगा। देखिए, घोटालों की बात पार्टी है आप जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए कि ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेके सत्ता में आई थी। अब ये बार बार कहते हैं कि सरकार ने जबरदस्ती पकड़ लिया, तो कोर्ट ने आपको रिमांड दिया, वो क्यों दिया? कोर्ट आपकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहा है 7-7 8-8 महीनों से। आप कोर्ट के अंदर हो, क्या आपको देश की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या कोर्ट गलत है? और ये कहना कि कोर्ट हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। उनको आदरपूर्वक कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए। नहीं, जो महाघोटालों की बाप पार्टी आपके नेता केजरीवाल जी को पता है उन्होंने क्या क्या घोटाले कर रखे हैं। ऐसा कह के वो यही जता रहे हैं कि अब जो केंद्र में सरकार है वो एक भी घोटालेबाज को छोड़ेगी नहीं। जो जो घोटाले कर रखे हैं खुद ही बता दो, क्या क्या कर रखा है, अपनी लिस्ट बता दो, तुम्हारा भी टाइम बचेगा, हमारा भी टाइम बचेगा। अपने बता दो तुमने और क्या क्या कर रखा है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि 75 सालों में कोई दूसरा गांधी नहीं बना, लेकिन बीजेपी के 10 साल के राज में कई गोडसे बन गए। जिस पर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि यह शब्द उस नेता के मुंह से आ रहे हैं जिन्होंने ना जाने कितने ही उग्रवादियों को पनाह दिया है। आजादी के बाद से श्रीनगर में कितने ही कत्ल हुए हैं। आज वह लोग महात्मा गांधी और गॉडसे की बात करते हैं जिन्होंने देश का अमन और चैन छीन लिया है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये शब्द उस नेता के मुंह से आ रहे हैं जिन्होंने न जाने कितने ही उग्रवादियों को पैदा किया।
श्रीनगर में आज़ादी के बाद से कितने ही कत्ल हुए हैं। आज वो लोग महात्मा गांधी और गोडसे की बात करते हैं जिन्होंने देश का अमन और चैन छीन रखा है। राजस्थान के गृह मंत्री गहलोत का कहना है कि बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी जातिगत जनगणना की जाएगी, जिस पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश को एकजुट करने के बजाय उनको अलग अलग हिस्सों में बांटने का तुच्छिक प्रयास है। 70 साल के बाद हम सबको भारतीय बनकर जीना चाहिए, हम सब एक हैं। विज ने सवाल करते हुए कहा कि जो जातिगत जनगणना करवाई जा रही है, इसकी प्रामाणिकता क्या है? ये सब चुनावी खेल हैं। जो भी पार्टियां इसकी पैरवी कर रही हैं, उन्हें बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रही हैं, उन्होंने इन जातियों के लिए क्या क्या किया है। देखिए, ये जो देश को एकजुट करने की बजाय उसको अलग अलग टुकड़ों में बांटने का कुत्सित प्रयास है। 70 साल के बाद हम भारतीय होकर जीने चाहिए कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। और ये जो जातिगत सेंसस करवा रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सरकार के हाथ में रजिस्टर आ गया, जिसको चाहे वो जिस जाति में डाल दे, कोई प्रामाणिकता नहीं है। और क्या सेंसस में आने के बाद ही लोगों को लाभ मिलेगा? सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि हमें आज तक आगे देखा नहीं गया। तो ये सारा चुनावी खेल है। पहले भी हुआ था मंडल आयोग, और इन पार्टियों को जो जो सत्ता में रही हैं और आज जातिगत गणना की पैरवी कर रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जितने जितने साल वो सत्ता में रहे, उन्होंने इन जातियों के लिए क्या किया।